जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन्फोर्समेंट एसआई एट द एंड ऑफ द मंथ के एंड के जो लास्ट वीक है उसमें आपका इंटरव्यू होने वाला है। जो इंटरव्यू दे रहे हैं मैं उसका महत्व आपको समझाता हूँ। ये इंटरव्यू ठीक है आपको टॉपर तक लेके जा सकता है, ठीक है। और अगर आपका मेरिट अगर छूटेगा तो हो सकता है आपका इस इंटरव्यू से छूटे, या आपका जो मेंस का मार्क्स है वो बहुत कम हो गया हो, इसलिए भी ये हो चीज हो सकता है। ये एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हम आपके लिए क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी आप मार्केट में आप देख रहे हो, ठीक है, जो भी आपको 3,000 4,000 जो भी आपको कॉस्ट आपसे लिया जा रहा है, उसे मैं एक चीज बताता हूं, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अगर आपको सच में कहीं कुछ पे करना है तो आप कोई भी संस्थान से आप जुड़ो, मॉक देने के लिए आप पेमेंट कीजिएगा। मॉक इन द सेंस आप प्रैक्टिकल, ठीक है, एक एक्सपीरियंस आप फील कर लोगे कि वहां जब 4 लोग बैठे होंगे और आपसे क्वेश्चंस बोलते ना, क्वेश्चंस हिट किया जाएगा आपके ऊपर, 1 बाय 1 किया जाए या आपको एक साथ कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, तो आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहो। आपके अंदर फियरनेस जो होता है वो पूरी तरीके से आपका खत्म हो जाए। आप कॉन्फिडेंट होके, बोल्ड होके, एकदम आई कांटेक्ट मेंटेन रख के आप सबका आंसर इजिली दे पाओ, और जिसका आंसर नहीं दे पाओगे घुमाइएगा नहीं, ठीक है। अब ये जो है 21 मार्क, अगर आप इससे पहले वाला अगर आप देखोगे, ठीक है, तो एवरेज मार्किंग किया गया था, ठीक है। बट जिनका मेंस में मार्क्स अच्छा था वो एवरेज मार्किंग में भी उनका हो गया था, ठीक है। बट 30 मार्क आपका डायरेक्ट जुड़ने वाला है। तो अगर आपका मेंस थोड़ा वीक भी रह गया है और अगर इसमें आप अच्छा कर, तो सर कितना तक मिल सकता है। ये हमारा मार्क्स था 21 आउट ऑफ 30। ये वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क था। एवरेज मार्किंग जो किया गया था वो 14-15 किया गया था, और किसी लोग को तो इससे भी कम था, 12 भी था किसी किसी का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखो, कोई भी बाहर से कुछ भी बोल सकता है, मैं जो यहां बताता हूं, मैं हमने हमेशा कहा, अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है और अगर आपको बीपीएसएससी जो आयोग एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बताऊंगा। एफआरओ का भी हुआ था, उसका एक्सपीरियंस, और भी जो मेरे कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे हमने जो बात किया एफआरओ का, सब चीज हम इस मॉड्यूल में, जो ये फ्री मेंटरशिप है, पूरी तरीके से टोटली फ्री आपके लिए रखा गया। हम क्या करने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। तो 21 तो मिला है, मतलब यहां तक तो आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करें, बट हाँ इतना तक तो आपको मिल सकता है, ये बहुत है। बाकी एवरेज मार्किंग 12-14 यहां तक होता है, इवन कम भी उससे बहुत लोगों को मिला था। अब हमको इतना क्यों मिला एंड हाउ आई हैव परफॉर्म, ठीक है, हमने ऐसा क्या किया जिससे 20 हम क्रॉस कर पाए। हम एक एक चीज, ठीक है, डे बाय डे आपको हम आप हेल्प करने वाले हैं। उसके लिए स्पेशल ग्रुप एक बना दिया गया है। आप टेलीग्राम पे जाओगे, ड्रीम डोज 9 मारोगे, बोलिएगा सर मेरा इंटरव्यू है, ठीक है, आपको वहां वो लिंक दे देंगे, आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा लिंक के थ्रू। 6-7 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं जो हमारे ग्रुप के थे, ठीक है, तो आप वहां जुड़ जाइएगा। अब इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, मॉड्यूल हमने तैयार किया है स्पेशली, कि मुझे क्या लगा, हमने क्या ऐसा परफॉर्म किया जो इतना मार्क्स मिला, उस हिसाब से हमने मॉड्यूल तैयार किया है, ठीक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन मॉड्यूल है ये, टोटली मेंटरशिप प्रोग्राम है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और कोशिश भी हम ये करेंगे जो मॉक इंटरव्यू है, ठीक है, वो भी हम आपके लिए अरेंज कर दें पर्सनली, ठीक है। आई विल गाइड यू, ठीक है, कि हाँ इस तरीके से था। और इंटरव्यू भी आपको मॉक, हम आपके सामने बैठ के चीजों को हम आपके साथ 1-to-1 कॉन्टेक्ट भी कर ले, ठीक है। ये मॉड्यूल 1 बाय 1 प्रिपेयर किया गया है। जैसे मॉड्यूल 1 में आप ये सीखोगे पर्सनल, और मतलब पर्सनैलिटी एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आपका होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसमें कि एकेडमिक और आपका बैकग्राउंड, इसको डिटेल में करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम है। तो हर दिन मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा एक मॉड्यूल, और मैं उसको गाइड कर दूंगा थोड़ा 5 मिनट में वॉइस में, और आपको अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है, नोट्स बना लेना है, ठीक है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन जिसमें कि एकेडमिक्स एंड बैकग्राउंड होगा, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हॉबीज, इंटरेस्ट एंड रीजन फॉर ज्वाइनिंग सर्विस, ये मॉड्यूल 1 में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो आपका मॉड्यूल 2 होगा, उसमें होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, कि आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, तो किस सब्जेक्ट में किया है, ठीक है। आप जैसे अगर आप इंजीनियरिंग किए हो तो आपका ऑप्शनल, मतलब अगर ग्रेजुएशन किए हो तो आपका ऑनर्स क्या है, अगर आप इंजीनियरिंग किए हो तो आपका कोर सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। और बाकी लोग से भी मैंने पूरा एक्सपीरियंस लिया अपना के साथ साथ, और जितने भी कैंडिडेट हैं, रियल चीज मैं बता रहा हूं यहाँ, ठीक है, ये नहीं कि मतलब बाहर से जज कर रहा हूं, बाहर से आपको मैं ज्ञान दे रहा हूं, ठीक है। एकदम रियल एंड कोर जो चीज होता है मैं वो आपको इसमें बताने वाला हूं, ठीक है। ऑप्शनल कोर सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे भी पूछा गया था कि आपका ये सब्जेक्ट है तो इसका यूज आप कहां करोगे, ठीक है।
उसके बाद करंट अफेयर्स नेशनल एंड आपका स्टेट प्लस आपको वर्ल्ड लेवल पे भी, जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि जो अभी जैसे गोल्ड का जो प्राइस है, ठीक है, अप एंड डाउन हुआ है, सिल्वर का, तो इसका रीजन क्या है, आपका क्या मत है, पूछे गए थे, ठीक है, इवन हमसे ये पूछा गया था। चलिए अभी हम अपना वाला में नहीं जाएंगे, ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन। उसके बाद तो जो बर्निंग टॉपिक है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बर्निंग टॉपिक होता है, ठीक है, करंट में क्या पढ़ोगे, बर्निंग टॉपिक यूजीसी आया है, ठीक है, तो उसमें क्या जो लो लाया आप उसके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है, स्टैटिक बेसिक फैक्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है। उसके बाद मॉड्यूल 3 है सिचुएशनल एंड ऑप्शनल, ये हमेशा पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम का इंटरव्यू दे रहे हो ये रहेगा ही रहेगा आपका सिचुएशनल और आपका ऑप्शन, आपका ओपिनियन क्वेश्चन, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन, इथिकल डिलेमा, डिसीजन मेकिंग। जैसे सिंपल सा मैं 2-3 चीज बता देता हूँ, जैसे कि आपको सिंपल, जैसे कि आपको बेसिकली काम क्या होता है, आपका चालान काटना है, रेवेन्यू, जितना गवर्नमेंट को रेवेन्यू आप इंक्रीज कर सकते हो, रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, ओवरलोडिंग चेक करना है, ये सब चीज करना है। तो क्वेश्चन सिंपल वहां सिचुएशनल बेस्ड भी बना सकता है, डिसीजन मेकिंग भी बना सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी बना सकता है। जैसे कि देखो एथिकल हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई ओवरलोडिंग गाड़ी जा रहा है और वो ओवरलोडिंग का आपने पकड़ लिया, आपको बोला जा रहा है कि बहुत इमरजेंसी है, इसको वहां तक पहुंचाना है, ठीक है, बट ओवरलोडिंग है, आगे खतरा भी हो सकता है, तो आपका डिसीजन क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में भी आ जाएगा, ठीक है, और इथिकल में भी आ जाएगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव से भी ये होता है। तो इस टाइप के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन क्या होगा, मान लीजिए कि आपका ऊपर वाला कोई भी सीनियर है और वो आपको क्या करता है, कुछ ऑर्डर देता है जो टोटली अनइथिकल है, तो अनइथिकल में भी आ गया, मतलब इथिकल डिलेमा में भी आ गया, सिचुएशन में भी आ गया और एडमिनिस्ट्रेटिव में भी आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पक्का रहेगा ही रहेगा, याद रखिएगा, ये फेवरेट रहता है। लो ऑर्डर सिनेरियोस उसी में मैं कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद है आपका बॉडी लैंग्वेज, सबसे पहले आप ये प्रिपेयर कर लो कि आप क्या पहनने वाले हो उस दिन, ठीक है, ताकि आप वहां जाओ तो ये नहीं कि अनईजी फील करो, शर्ट को ऐसे करो, पैंट को ऐसे करो, यू नीड टू बी लाइक ए परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट ऐसे कोई हो नहीं सकता, बट हाँ आप कंफर्टेबल फील करो, आई कॉन्टेक्ट आपका मेंटेन हो, नीट एंड क्लीन हो, अगर इस तरीके का बियर्ड वेड है पूरी तरीके से क्लीन कर लेना, ठीक है, पूरी तरीके वेल मेंटेन, वेल ड्रेसअप आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज धीरे, उसका सिटिंग पोस्चर कैसे बैठोगे वो बताएंगे, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, तो ये सब जब मॉक में होगा तब, ठीक है। टोन क्लियरिटी कैसे बात करोगे, कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड, ड्रेसअप वेल नीट एंड क्लीन, और मॉक इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे आपका फ्रेम किया जा सकता है वो हम बताएंगे, आंसर स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रेस हैंडलिंग एंड फाइनल फीडबैक, ठीक है। तो पूरा मॉड्यूल तैयार किया गया है, एक एक मॉड्यूल हर दिन हम डाल देंगे, उस पर आपको काम करना है, क्या क्या हम बताएंगे उसको आपको नोट्स बना लेना है, और एग्जाम से पहले आप कम से कम 2-3 तो मॉक आप दे ही लेना, ठीक है, अलग अलग जाके, जितना भी कोई चार्ज लेता है आप दे देना, ठीक है, 1000 रुपया ले या कुछ भी ले, दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा। एंड देयर विल बी समथिंग फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो, हम लोग भी ट्राई करेंगे कुछ मॉक आपके लिए अरेंज किया जाए, और हमारे तरफ से जो होगा वो बेस्ट होगा, बेस्ट अमॉन्ग ऑल, वो सबसे बेस्ट होगा, चाहे पटना में जहां भी करवा दो, रीजनेबल क्वेश्चंस होंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जो आपको फीडबैक भी दिया जाएगा वो भी बहुत ही बेहतरीन और अच्छे लेवल पे फीडबैक दिया जाएगा जो एक्सपीरियंस किए हुए हैं, ठीक है। तो ये है, तो हमने बता दिया आपको, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ये ड्रीम डोज 9 है, ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इवन व्हाट्सएप का भी लिंक नीचे रहता है, व्हाट्सएप का भी लिंक नीचे रहता है, तो आप टेलीग्राम पे कर लेना या व्हाट्सएप का लिंक से आप कनेक्ट हो जाना, बोलना, वो आपको स्पेशल उस ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो इसको हल्के में मत लीजिए, और वेल प्रिपेयर्ड होके ही आप ESI का एग्जाम दीजिएगा, इट्स फार बेटर देन दरोगा, ठीक है, अच्छा है और यू विल एंजॉय इट। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।